उन्हेल में घटना का संक्षिप्त विवरण। शुक्रवार को सैफुद्दीन पिता नासिरुद्दीन कुरैशी उम्र 32 वर्षीय निवासी पठान मोहल्ला उन्हेल अपने पार्टनर मानसिंह एवं लोडिंग चालक राजा शाह के साथ सड़ावदा से भैंस लेकर वापस उन्हेल जा रहा था, तो रास्ते में सैफुद्दीन दूसरी भैंस खरीदने लेकोडा आंजना महेश चौधरी के बुलाने पर उसके पास चला गया, जो देर रात तक घर वापस नहीं आया। सैफुद्दीन का फोन भी बंद आ रहा था, जो सैफुद्दीन के भाई सद्दाम ने थाने पर सैफुद्दीन की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दिनांक 14/12/2024 को शनिवार सुबह 9 बजे सूचना मिली कि लेकोडा आंजना रेलवे ट्रैक के किनारे एक शव लहूलुहान पड़ा है। जो सूचना पर उन्हेल पुलिस थाना प्रभारी अशोक शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक की पहचान सैफुद्दीन निवासी उन्हेल के रूप में की गई है। पुलिस के द्वारा उपरांत तत्काल मौके की कार्यवाही की जाकर मर्ग कायम कर 42-24 धारा 194 BNASM का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच पर से पाया कि मृतक की हत्या उसके पास रखे 30,000 से ज्यादा रुपयों को लूटने के इरादे से की गई तथा गुनाह छिपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंका गया, जो थाने पर अपराध क्रमांक 438/2024 धारा 103(1) 309(6) 238 BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के दिशा निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नितेश भार्गव के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक नागदा ब्रजेश श्रीवास्तव को आवश्यक निर्देश देते हुए थाना प्रभारी उन्हेल अशोक शर्मा को तत्काल कार्यवाही कर हत्या करने वाले तलाश में जुट आरोपी को शीघ्र छानबीन कर अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस की कार्यवाही घटना गंभीर प्रकृति के होने से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उन्हेल द्वारा अपनी टीम के साथ त्वरित कार्यवाही कर साइबर सेल की मदद से भौतिक व तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबरी तंत्र को सक्रिय कर लगातार अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। जो तकनीकी व भौतिक साक्ष्य की मदद से रविवार को आरोपी महेश पिता मुकेश चौधरी जाति गौरी निवासी लेकोडा आंजना को गिरफ्तार कर पूछताछ करते हुए आरोपी ने अपने साथी विकास पिता जुझार दायमा जाति खीर निवासी चावड्डा के साथ तक सैफुद्दीन की हत्या करना स्वीकार किया गया है। आरोपी महेश के कब्जे से लूट की रकम 30,150 व मृतक सैफुद्दीन का आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त घटना स्थल पर डंडा एवं पार्टनर में प्रयुक्त TVS मोटरसाइकिल जब्त की गई एवं आरोपी विकास के कब्जे से लूट की रकम 1,500 रुपए जब्त की गई। आरोपी गढ़ों के कब्जे से 31,650 रुपए, मृतक का आधार कार्ड एवं घटना में प्रयुक्त डंडा मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गुमशुदा सैफुद्दीन जो था वो 13 तारीख को भैंस खरीदने के लिए बाहर जाने का बोलकर निकला था, जिसने एक भैंस भेज दी थी इसके घर पर और दूसरी भैंस खरीदने के नाम पर गया था, जो वापस नहीं लौटा था। सूचना पर थाना उन्हेल में गुम इंसान कायम किया गया। कायम करने के बाद अगले दिन 14 तारीख को इसकी डेड बॉडी जो है लेकोड़ा आंजना रेलवे ट्रैक पर मिली, जिस पर पुलिस उन्हेल द्वारा जांच करते हुए उसमें ये पाया कि जो मृतक है उसके सिर पर और गर्दन पर मारपीट करते हुए उसकी हत्या की गई है, जिसमें जो चश्मदीद साक्षीगण जो थे जिन्होंने इससे चर्चा करी थी मृतक से घटना के पहले, और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर महेश पिता मुकेश चौधरी और विकास पिता जुझार कीर, ये दोनों व्यक्तियों को कब्जे में लिया गया, जिन्होंने बताया कि घटना दिनांक 13 तारीख को इन्होंने मृतक के जेब में रखे जो 30,000 रुपये थे वो पाने के लिए इसको घटना स्थल पर ले गए और वहाँ ले जाकर इसके साथ मारपीट करी। और मारपीट करने के बाद जब उसका मर्डर हो गया तो ये उसको उसका पैसा लेकर वहाँ से चले गए। जो पैसा बरामद हो गया है, मोबाइल और जो चाकू का प्रयोग किया गया था वो वहीं पास में खाल में पड़ा हुआ है, जिसको बरामद करना है। बाकी घटना में जो प्रयोग करी गई थी जो मोटरसाइकिल, वो बरामद हो गई है। हत्या करने का मुख्य कारण क्या था? हत्या करने का चूँकि आरोपी महेश जो है ये ऑनलाइन गेम रमी खेलता है, जिसमें इसने अपना पैसा पूरा खर्च कर दिया था, जो इसके पिताजी ने अपने ट्रैक्टर की किश्त भरने के लिए दिया था। तो पिताजी का तकाजा हो रहा था कि भाई वो पैसा जमा करो जो फाइनेंसर को जमा करना है, ये जमा नहीं कर पा रहा था। इस पर इसको चूंकि जानकारी थी कि मृतक के पास में 30,000 रुपये लेकर ये भैंस खरीदने आ रहा है, तो इसने सोचा कि ये इसको मार कर वो पैसा अपने को मिल जाएगा और अपन अपनी किस्त जमा कर देंगे तो पिताजी का तकाजा खत्म हो जाएगा। सर, आमतौर पे आजकल ये मोबाइल का दौर है और इसमें प्राइवेसी देखी जा रही है, और परिजन अपने बच्चों को वॉच नहीं कर पाते हैं, इस तरह के गेम खेलते हैं, इसको लेकर कोई संदेश आप देना चाहिए? ये यही है कि हमारे परिजनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग ना करें
और इस तरह के गेम पे अगर खेल रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, या जो पैसा हम अपने बच्चों को या किसी बड़े को भी दे रहे हैं उसका वो सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर हमको अपनी नज़र रखना चाहिए। इसके लिए पुलिस भी अपनी तरफ से जागरूकता अभियान गांव में चौपाल लगाकर स्कूलों में सब तरफ से कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों में अभी थोड़ी सी अवेयरनेस की और ज़्यादा जरूरत है। इस खुलासे में किनकी सराहनीय भूमिका रही है? इसमें थाना प्रभारी अशोक शर्मा जी जो हैं उन्हेल के, उनका रहा। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर ML निनामा जी रहे, सहायक उप निरीक्षक रामनारायण सिंह पवार, राजीव सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक रामेश्वर पटेल, महेंद्र मिश्रा, कालूराम और आरक्षक देवेंद्र, हेवेंद्र, संजीव नैन, उदय सिंह यादव, अखिलेश यादव, महिला आरक्षक आरती पाल और होमगार्ड सैनिक पवन, इन सभी की अच्छी भूमिका रही। इन्होंने 24 घंटे में इस मर्डर को ट्रेस कर लिया था, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों की पूरी लिखापढ़ी करने की कार्रवाई 48 घंटे में। ठीक।